हेलो दोस्तों, तो भारत सरकार ने यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन लोन देना शुरू कर दिया है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। जैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन दोगे, आपके बैंक अकाउंट में लगभग 24-25 घंटे बाद में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा लोन का। आपको किसी से हाथ से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से पड़ोसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से ब्याज पे पैसे लेते हो तो बहुत बड़ी अमाउंट में वो आपसे ब्याज लेता है, पर लेकिन यहाँ पर यही सहूलियत है। जो आईपीपीबी आपको लोन दे रहा है ना, ये बड़े कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है, बहुत कम ब्याज दर होता है। यानी कि आपको कुछ इतना जोड़ नहीं पड़ेगा। अगर आप आस पड़ोस से लेते हो किसी से, तो वो बहुत बड़ी ब्याज दर लेता है आपसे। इतनी बड़ी ब्याज दर ले लेता है, जितने का लोन होता है उतने की उसको ब्याज दर देनी पड़ जाती है आपको। तो यहाँ पर बहुत सहूलियत है। पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आप लोन ले लोगे। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आईपीपीबी खुद लोन देता है। आईपीपीबी से लोन लेने के लिए अब आपको पूरा प्रोसेस मैं समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना भाई। वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, ऑफिशियल लिंक भी वहाँ पर डाल दूंगा। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी से लोन लेने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ओपन करना है। क्रोम यानी गूगल वाला जो क्रोम होता है, वहाँ पर लिखना है आपको आईपीपीबी लोन। जैसे ही आप लोग आईपीपीबी लोन लिख करके सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आपके सामने आईपीपीबी ऑनलाइन की एक वेबसाइट आ जाएगी जिसमें लिखा होगा पर्सनल लोन। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो पूरा इंटरफेस यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर दे भी रखा है गेट सॉल्यूशन टू ऑल योर लोन नीड्स, मतलब यहाँ से लोन आप ले सकते हो। सारे सॉल्यूशन आपके यहीं पर ही मौजूद है। अब आपको दोस्तों थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए लोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल नीड कैन अराइज एनी टाइम, मतलब पैसों की जरूरत कभी भी हो जाती है, इस कारण आईपीपीबी जो है आपको लोन दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने की एक बात है, बड़ी सिंपल बात है। लोन तो आपको गारंटेड 100% मिलने वाला है। आईपीपीबी खुद से लोन नहीं देती। आईपीपीबी एक्सिस बैंक, फाइब और एचडीएफसी तीनों की मदद से मिलकर के जो है पब्लिक को लोन देती है। यानी एक्सिस बैंक जो एक बैंक है उसकी मदद से, फाइब की मदद से और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों बैंकों की मदद से जो होती है आईपीपीबी लोन देती है। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक अप्लाई नो का एक ऑप्शन आ रहा है। इस अप्लाई नो वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब अप्लाई पर क्लिक करा तो यहाँ पर ओके का बटन आ रहा है। आपको इस ओके वाले बटन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ओके के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लोन के लिए इंटरफेस खुल करके आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो डाकिया बना है एक, और लिखा है नीड ए लोन वी मेक इट इजी लॉगिन फॉर टेक ऑफ, मतलब हम लोन बड़ी आसानी से देंगे, बस आप लोगों को अप्लाई करना है। और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई हेयर का एक रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है जिसमें बत्ती जल रही है, बुझली है, इस तरह से हो रहा है। इस अप्लाई हेयर वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करता है। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सिलेक्ट लोन कैटेगरी में पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है। मतलब प्रॉपर्टी पे लोन, होम पर लोन या पर्सनल लोन। अब दोस्तों आप लोगों को पर्सनल लोन लेना है क्योंकि खुद की ज़रूरत है, तो आप लोग पर्सनल लोन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो ये चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर गेट ओटीपी का एक ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जूम करके। गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन भरोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर भरा ना, जो भी ओटीपी आप लोगों के मोबाइल नंबर पर पहुँचेगा ना, उस ओटीपी को दोस्तों आप लोगों को भरने का ऑप्शन आएगा, वहां पर भर देना। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर पूरा इंटरफेस खुल करके आ चुका है। आप लोग तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते थे, पर्सनल, होम लोन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर लिखा है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आवास फाइनेंसियर लिमिटेड, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है होम फर्स्ट फाइनेंस। और यहाँ पर आपको दोस्तों इसके बाद में अप्लाई वाला जो है आपके सामने बटन आ रहा है ना, यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस खुल करके आ चुका है। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और यहाँ पर आ रहा है आवास फाइनेंसियल लिमिटेड, होम फर्स्ट फाइनेंस। तो आप लोगों को अब यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर एप्लीकेशन खोल करके आ चुका है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम वंश है, वंश यहाँ पर, शर्मा यहाँ पर, इस तरह से। एक मोबाइल नंबर रखना है जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर है ना, वो वाला डालना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना, जेंडर डालना, लोन की अमाउंट डालना, आप यहाँ पर जितनी आपको चाहिए, लोन अमाउंट रेंज सिलेक्ट कर लेना,
कैटेगरी मैंने होम लोन पर सिलेक्ट करा तो होम लोन, चाहे पर्सनल लोन ले लो, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लो, तीनों ऑप्शन यहाँ पर इसने IPPB ने दे रखे हैं। लोन प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करो। लोन प्रोडक्ट पर जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर दो ऑप्शन देगा। यहाँ पर है होम लोन, चाहे लोन अगेंस्ट रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे होम लोन पर, जैसे मैंने भी होम लोन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर पिन कोड डाल देना अपना जो भी होगा, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर लेना, प्रॉपर्टी पिन कोड डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, एज डालना, पैन नंबर डालना, जो पैन कार्ड का नंबर होता है ना आप लोगों के पैन कार्ड का नंबर होगा, वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप इनमें से क्या काम करते हो, सैलरी हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, खुद का कुछ काम करते हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, फॉर्मल। अगर खुद का कुछ काम करते हो ना तो यहाँ पर करना, वरना सैलरी मिलती है, फॉर्मल इनफॉर्मल यहाँ पर क्लिक कर लेना, अपने अनुसार क्लिक कर देना। यहाँ पर ब्रांच सिलेक्ट कर लेना, जोन सी भी ब्रांच होगी आपकी ब्रांच लिखी आ जाएगी। जैसे ही आप लोग स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे ना तो आप लोगों की ब्रांच लिखी आ जाएगी। प्रोडक्ट टाइप आधार का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर होम लोन रेजिडेंट इंडियन, आप भारत के रहने वाले हो, भारत के रहने वाले नहीं हो, और इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। भारत के रहने वाले हो तो रेजिडेंट इंडियन, नहीं रहने वाले तो नॉन रेजिडेंट इंडियन। सब प्रोडक्ट टाइप आधार यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, ये भी खुल जाएगा। पर्पज़ ऑफ लोन, लोन का यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कारण बताना है कि आखिर आप लोन क्यों ले रहे हो। लोन नीडेड इन डेज, मतलब कितने दिनों के लिए लोन चाहिए ये बताना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट टाइप आवास एक, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दे रहा है, ये भी सिलेक्ट कर लेना। नया लोन है या बैलेंस ट्रांसफ़र है आपका, न्यू लोन है तो न्यू लोन सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस, विलेज, तहसील, और कस्टमर कॉन्सेंट डालने के बाद में जैसे आप लोग इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में नीचे सबमिट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपना एक बार फिर से पैन कार्ड नंबर वगैरह डालना है और पर्पस बता देना है कि मैं इसलिए लोन ले रहा हूँ। इंग्लिश में लिख देना, इंग्लिश में गूगल पर सर्च कर लेना लोन लेने के लिए क्या लिखें, तो टेक्स्ट लिख आ जाएगा गूगल पर, वो कॉपी करके वहाँ पर चेप देना, पेस्ट कर देना और बाकी सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी भरी जाएगी और आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट लेगा। बैंक स्टेटमेंट मांगता है। बैंक स्टेटमेंट मतलब लेने का कारण क्या है, और आपके बैंक में पैसे वगैरह चेक करने के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगता है, तो बैंक स्टेटमेंट की PDF डाउनलोड कर लेना। जैसे आपका कोई सा भी बैंक हो ना, जोन सा भी बैंक होगा उसका प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप में आपको बैंक स्टेटमेंट की PDF दिख जाएगी, वो PDF ऐप से डाउनलोड कर लेना। और PDF डाउनलोड करने के बाद में, स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद में, स्टेटमेंट को ही PDF कहते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद में अपलोड कर देना। बस जैसे ही स्टेटमेंट डाल दोगे ना, आप लोन के लिए अप्लाई हो जाओगे और लगभग 24-25 घंटे मिनिमम लगते ही हैं लोन ट्रांसफ़र करने के लिए, और इससे जल्दी भी आ जाता है। आप लोगों के बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा और IPPB की तरफ से ये लोन दिया जाएगा। बाकी भाई पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया। इस तरह से आप लोग लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, या फिर और तीसरी तरह का लोन ले सकते हो, जितने भी प्रकार के होते हैं। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो।